ओवरबॉट का मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट कंडीशन जो है इज प्रोन टू कूल ऑफ। तो 50 का जो लेवल होता है वो एक तरह से मोमेंटम का थ्रेशोल्ड लेवल होता है। इस कंडीशन में भी हम जानते हैं कि यहाँ पर भी आप ट्रेड करोगे तो जनरली आपको अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी। कोई भी टूल आप सिंगल टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं ना तो वो आपको इनकम्प्लीट पिक्चर देता है, लेकिन मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जब आप यूज करोगे तो इन फॉल्स सिग्नल्स को बहुत हद तक जो है हम एलिमिनेट कर पाते हैं। ये हमारा रूल है, ये हमारे आरएसआई की सेटिंग्स हैं। मोमेंटम ने अपना काम कर दिया, डेली पे भी काम कर दिया, 4 घंटे पे भी काम कर दिया और 1 घंटे पे भी काम कर दिया। और जब ये डिक्लाइन हो रही है तो आप देखिए वॉल्यूम जो है एकदम डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज जो है ना मेरा फेवरेट टॉपिक है या मेरा फेवरेट टूल है जो कि है आरएसआई, उसके बारे में बात करेंगे और एक बहुत ही यूनिक एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे आरएसआई की, जो कि है मल्टी टाइम फ्रेम पर आरएसआई को कैसे इस्तेमाल करें। जनरली सिंगल टाइम फ्रेम पे जब हम आरएसआई इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स होती है और वो शॉर्टकमिंग्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ, कैसे हम अपने ट्रेड्स को टाइम कर सकते हैं आरएसआई के साथ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में। मैं थोड़ी सी प्राइस एक्शन और आरएसआई की कॉम्बिनेशन भी आपको जरूर दिखाऊंगा। इसमें एक स्ट्रैटेजी हम लोगों ने अभी डिस्कस करी है और वो स्ट्रैटेजी आप प्रैक्टिस करिएगा। बहुत बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। साथ ही साथ इस पूरे वीडियो के एंड में हम लोगों ने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी रखा है। तो भाई अगर आपको वो गिफ्ट चाहिए तो ये वीडियो तो पहले पूरा देखना पड़ेगा, नहीं तो गिफ्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गिफ्ट क्या है वो वीडियो के दौरान मैंने छुपा रखा है। राइट, तो लेट अस स्टार्ट एंड शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो पहले देखिए, मैं आपके साथ थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूं कि इस पूरे टॉपिक में या इस पूरे आज के सेशन में हम क्या सीखेंगे। जैसे कि मेन शीर्षक जैसे मैंने आपको बोला कि आरएसआई को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करना है वो देखेंगे। ये हिडन डाइवर्जेंस पैटर्न जो है ना, ये हम लोगों ने चैप्टर 2 में रखा है। राइट, ये हम लोग एक नया चैप्टर बनाएंगे आरएसआई का, चैप्टर 2। तो उस चैप्टर 2 के लिए पहले आप चैप्टर 1 देखिए और बहुत सारा कमेंट करिए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कि सर चैप्टर 2 जल्दी से लेके आओ, तो हम आपके लिए हिडन डाइवर्जेंस वाला पैटर्न लेके आएंगे। यहां पर देखिए टाइमिंग प्रिसिशन एंट्रीज विद आरएसआई अलाइनमेंट, ये जो है ये आज के टॉपिक का मेन कोर है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज करके आरएसआई पे कैसे हम अपनी एंट्रीज को टाइम करेंगे, अलाइन करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ, और आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आप उस एंट्रीज को प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जब कोई भी टूल आप सिंगल टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं ना तो वो आपको इनकम्प्लीट पिक्चर देता है। चाहे आप प्राइस एक्शन भी सिंगल टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपका जो पिक्चर रहता है वो जनरली इनकम्प्लीट रहता है, आधा अधूरा रहता है। तो जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करने लग जाते हो, इस्तेमाल करने लग जाते हो, तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। राइट, तो जनरली अगर आप देखोगे कि कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर होता है या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होता है, वो इस तरह का मल्टीपल टाइम फ्रेम अप्रोच जो है वो इस्तेमाल करता है। और इसमें क्या होता है, जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करते हैं ना तो जितने भी फॉल्स सिग्नल होते हैं, जनरली हम देखते हैं ना कि इंडिकेटर्स जो है जनरली बहुत सारे फॉल्स सिग्नल देते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जब आप यूज करोगे तो इन फॉल्स सिग्नल्स को बहुत हद तक जो है हम एलिमिनेट कर पाते हैं। राइट, तो यहां पर देखिए, जब आप आरएसआई को जब प्लॉट करोगे, किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप प्लॉट करोगे तो उसकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है 14। तो हम लोग ने अभी इस सेशन में सेटिंग को ट्वीक नहीं किया है, हम लोगों ने 14 पीरियड ही रखा है यहां पर। और ये एक बैंडेड इंडिकेटर है जो 0 से 100 के बीच में ऑसिलेट करता है, मतलब कि 0 के नीचे नहीं जा सकता, 100 के ऊपर नहीं जा सकता। जनरली 70 के पास या 70 के ऊपर प्राइस को ओवरबॉट माना जाता है, मार्केट कंडीशंस को ओवरबॉट माना जाता है। ओवरबॉट का मतलब होता है कि यहां से मार्केट कंडीशन जो है इज प्रोन टू कूल ऑफ। ठीक है, ये जनरली बोला जाता है कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और यहां से जो ट्रेंड है वो कूल ऑफ हो सकता है। और जनरली 30 के नीचे जब मार्केट जाता है तो इसे ओवरसोल्ड बोला जाता है, यानी कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया है और यहां से एक जो है हम बोलते हैं कि पुल बैक जो है आने की आशा होती है। आशा होती है, इस चीज को याद रखिएगा, कोई भी चीज जो है कंफर्म नहीं होता है। और 50 लेवल, देखिए 50 लेवल के बारे में बहुत कम बातें की जाती है। जनरली आप देखोगे सोशल मीडिया या कहीं पर भी 50 का जो लेवल होता है आरएसआई का, उसके बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है। जो 50 का लेवल होता है ना, ये बुल्स और बेयर्स के बीच में एक लक्ष्मण रेखा होती है, एक लकीर होती है। तो जनरली 50 के ऊपर हम ये बोलते हैं, जैसे जैसे आरएसआई 50 के ऊपर जा रहा होता है तो हम ये बोलते हैं कि एक न्यूट्रल जोन से या एक बेरिश जोन से वो बुलिश जोन या एक मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और जैसे जैसे 50 के नीचे जाता है तो हम कहते हैं कि भाई न्यूट्रल जोन से एक बेरिश जोन की तरफ जा रहा है या डाउन साइड में मोमेंटम पकड़ने की जो है वो कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सब जो एप्लीकेशन है, ये सब जो डिफॉल्ट एप्लीकेशंस हैं, इन सब के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस है, देखिए स्ट्रॉन्ग मार्केट कंडीशंस में, जब बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट कंडीशन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होती है,
तो आरएसआई जो है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कई कई हफ्तों तक, महीनों तक रह सकते हैं। तो जनरली जब 70 के ऊपर जाता है ना आरएसआई, तो हमारी ये धारणा रहती है कि भाई यहां पर मार्केट ओवरबॉट हो गया, यहां पर खरीदे नहीं, या यहां पर जो है हम एंट्री करने की चेष्टा ना करें, या बहुत लोग तो यहां पर शॉर्ट करने के भी सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि मार्केट इतना स्ट्रांग होगा कि आरएसआई 70 के ऊपर परसिस्टेंटली रहेंगी, तो वहां पर अगर आप एंट्री नहीं करोगे तो ऑफकोर्स आप एक बहुत बड़े ट्रेंड को मिस कर रहे हो। देयर इज अ चांस कि आप एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो। सेकंड ये होता है कि अगर आप शॉर्ट कर दो तो आप गलत ट्रेड में फंस जाओगे, आपका स्टॉप लॉस पिट जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो एक सिंगल टाइम फ्रेम का, ये 70-30 का जो कॉन्सेप्ट है, उसका ये लिमिटेशन है। दूसरा देखिए, फॉल्स आपको ट्रिगर देगा, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आपको फॉल 70 के ऊपर शॉर्ट करेंगे, 30 के नीचे अगर सेल करेंगे, तो अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा तो ये आपके स्टॉप लॉस को निकाल देगा। जब भी साइडवेज मार्केट रहता है ना, तो आरएसआई बहुत चॉपी हो जाता है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि जब मार्केट चॉपी हो, जब मार्केट साइडवेज हो, तो उस समय जनरली इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको कम मदद करते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पे इन सब चीजों को यूज करना, इस्तेमाल करना शुरू कर दो, ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन जो है हम मल्टीपल टाइम फ्रेम से कंफर्म करेंगे। ये फॉल्स सिग्नल जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आते हैं, इनको मल्टीपल टाइम फ्रेम से ट्रेड करेंगे। और ये चॉपी सिग्नल है, ये भी कई हद तक मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आप करोगे तो ये चॉपी सिग्नल भी जो है वो एलिमिनेट हो सकता है, राइट। तो किसी भी एक टाइम फ्रेम के ट्रेंड को हम कॉन्टेक्स्ट नहीं बना रहे हैं, हम अपने ट्रेड को करने के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम में जाएंगे और आरएसआई का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड यहां पर था मार्केट में, एकदम अप ट्रेंड था, बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। पहले यहां पर हम देखते हैं कि आरएसआई, देखिए आरएसआई जब आप प्लॉट करोगे, जैसे मैंने कहा कि 70 का ये लेवल है, 70 का लेवल जो है जनरली ओवरबॉट लेवल माना जाता है, 30 का लेवल जो है वो जनरली ओवरसोल्ड लेवल माना जाता है, और ये जो 70-30 के बीच में 50 का लेवल आता है, देखिए ये 50 का लेवल आता है, ये स्ट्रेंथ और मोमेंटम जो है, देखिए ये 50 के लेवल को यहाँ पर प्राइस क्रॉस करती है तो नीचे का आप देखिए मोमेंटम पकड़ता है, स्ट्रेंथ, और अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करती है यहाँ पर, तो आप देखिए ऊपर की तरफ जो है मोमेंटम स्ट्रेंथ पकड़ता है। तो 50 का जो लेवल होता है वो एक तरह से मोमेंटम का थ्रेशोल्ड लेवल होता है। देखिए इस तरह से अब आप देख सकते हो कि जब मार्केट बहुत स्ट्रांग रहता है तो प्राइस जो है अप ट्रेंड में हायर टॉप्स हायर बॉटम बना के बहुत स्ट्रांगली चलते जा रही है। और आप यहां पर देखो कि आरएसआई जो है वो लगातार जो है ओवरबॉट जोन में अपने आप को बरकरार रख के रखा है, राइट। आरएसआई ने 70 के नीचे आया ही नहीं, इतना स्ट्रांग है कि 70 के नीचे आरएसआई झुका भी नहीं, राइट। तो आप देखिए कि कितने दिनों से, आप ऑलमोस्ट जो है 2 से 3 महीने के लिए प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। आप ये सोचे कि भाई 70 के ऊपर है तो मैं लॉन्ग एंट्रीज नहीं लूंगा, तो आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। और अगर आपने थोड़ी सी और ज्यादा दिमाग लगा लिया, थोड़ा सा और अकल ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, और ये सोच रहे हैं कि 70 के ऊपर है तो अब तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं क्योंकि प्राइस ओवरबॉट हो गई है, तो आपको मार्केट है ना पीट देगा बुरी तरह से, राइट। तो यहां पर देखिए ये चीज ध्यान रखना है कि ओवरबॉट कंडीशंस में मार्केट बहुत समय तक ओवरबॉट हो सकता है। उसी तरह से जब मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो बहुत समय तक मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड हो सकता है। देखिए जब प्राइस यहां पर लगातार जो है डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन करते जा रही है, और आरएसआई देखिए बहुत बहुत समय तक जो है 30 के नीचे अपने आप को मेंटेन करके रखी है। तो अगर हम ये सोचे कि 30 के नीचे आरएसआई गया है, अब हम लॉन्ग कर सकते हैं, तो आपको स्टॉप लॉसेस से उड़ाएंगे, आपको जो इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी। अगर हम ये सोचे कि 30 के नीचे आरएसआई चला गया है तो अब हम और शॉर्ट नहीं कर सकते या शॉर्ट ट्रेड नहीं ले सकते, तो अपनी एक अपॉर्चुनिटी जो है नीचे की तरफ उसको मिस कर रहे हैं। तो ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड अगर हम एक सिंगल टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं तो यहां पर अपनी एंट्रीज को टाइम करने में थोड़ा सा दिक्कत आने लग जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करते हैं, जहां पर हम अपने एंट्रीज को प्रॉपर्ली टाइम कर सकते हैं। यहां पर देखिए आप कि यहां पर प्राइस जो है पूरे साइडवेज जोन में है, और आरएसआई देखिए ना तो ओवरबॉट हो रहा है और ना ओवरसोल्ड हो रहा है। आप देखिए 30 और 70 के जोन पे आरएसआई जो है वो अटका हुआ पड़ा है, और प्राइस क्या है, पूरा साइडवेज है। तो इस कंडीशन में भी हम जानते हैं कि यहां पर भी आप ट्रेड करोगे तो जनरली आपको अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी, और आपको जो है यहां पर भी जो है धक्का खाना पड़ सकता है। तो ये सिंगल टाइम फ्रेम का प्रीव्यू है, सिंगल टाइम फ्रेम का ये पर्सपेक्टिव है। इसी को अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना शुरू कर दोगे तो बहुत हद तक आप जो है अपने आप को ट्रेड में टाइम कर पाओगे। तो देखिए ये है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। और पहले सबसे बड़ा बॉटलनेक होता है कि टाइम फ्रेम कैसे चुने। तो देखिए अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो मैंने दोनों के लिए यहां पर टाइम फ्रेम का सिलेक्शन कर दिया है। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब अगर बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आप जो है एक एक टाइम फ्रेम आगे बढ़ा लो। अब यहां पर देखो टाइम फ्रेम हायरार्की कैसे हम लोगों ने चूज करी। प्राइमरी ट्रेंड जो अगर हम स्विंग ट्रेडर है तो हमारे लिए डेली टाइम फ्रेम जो है वो हमारा प्राइमरी ट्रेंड हो जाएगा। अगर हम डे ट्रेडर हैं तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम हमारा प्राइमरी ट्रेंड हो जाएगा। सेकेंडरी टाइम फ्रेम यानी कि मीडियम टाइम फ्रेम हमारा 1 घंटे का हो जाएगा, और डेली वालों के लिए, डे ट्रेडर वालों के लिए 30 मिनट हो जाएगा। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम जहां पर अपनी एंट्रीज हम एग्जीक्यूट करेंगे वो हमारा 15 मिनट का हो जाएगा, और डेली वालों के लिए जो है वो 5 मिनट का हो जाएगा, राइट।
हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो जनरली हम ये कोशिश करेंगे कि हम जो है डेली 4 घंटे और आवरली चार्ट पे अपने आप को टाइम करें, जिससे ना हम बहुत बड़े टाइम फ्रेम के लिए बैठे हैं, ना हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए बैठे हैं, हम जो है जस्ट इन द स्वीट स्पॉट, मिडिल स्पॉट पे, स्वीट स्पॉट पे है। तो यहां पर देखिए, अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, आपको बहुत मतलब कि आपको अपने पोजीशंस को महीने 1.5 महीने होल्ड करके रखना है, उस टाइप की ट्रेडिंग करनी है, तो आपके लिए वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और 4 घंटे का टाइम फ्रेम जो है वो काम का होता है। हम जो है वो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग। ध्यान से देखिएगा इसको, शॉर्ट टर्म स्विंग को हम जो है वो ट्रेड करेंगे। तो हमारे लिए हमारा प्राइमरी टाइम फ्रेम होगा डेली, जहां पर हम ट्रेंड की स्ट्रेंथ देखेंगे। हमारा सेकेंडरी टाइम फ्रेम होगा वो होगा 4 आवर्स, जहां पर हम देखेंगे कि प्राइस जो है वो पुल बैक कर रही है कि नहीं कर रही है। और हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होगा 1 घंटे का, जहां पर हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम ये 3 टाइम फ्रेम यहां पर जनरली यूज करेंगे, राइट। तो यहां पर देखिए, मैंने यहां पर पूरा आपको बता दिया है कि किस तरह से इसको यूज करना है, किस तरह से ये टाइम फ्रेम को आपको बैठाना है। तो हम लोगों को क्या देखना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे क्या चीजें देखनी है। नंबर 1, हमें ये मेक श्योर करना है कि आरएसआई जो है वो 50 के ऊपर रहे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई 50 के ऊपर रहती है, इसका मतलब कि ये लॉन्ग का है। मैं आपको शॉर्ट का भी दिखाऊंगा, शॉर्ट का इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, तो मैं आपको दोनों सेटअप्स अभी दिखाऊंगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि डेली 50 के ऊपर है, इसका मतलब ट्रेंड ऊपर है, स्ट्रेंथ ऊपर है, मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ पुश हो रही है। यहां पर 4 आवरली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो 4 आवरली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखना है, हमें पुल बैक देखना है। हमें यह देखना है कि प्राइस जो है डेली टाइम फ्रेम में तो 50 के ऊपर चली गई, राइट। अब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, 4 आवरली टाइम फ्रेम से वो पुल बैक कर रही है, वो थोड़ा सा ना रिट्रेस कर रही है, क्योंकि हमें चेज नहीं करना है, हमें वेट करना है। तो यहां पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम पुल बैक देखेंगे, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि भाई ये पुल बैक होने के बाद कहीं ये पुल बैक ज्यादा डीप तो नहीं हो गया, ऐसा नहीं हो गया कि ट्रेंड यहां से चेंज हो जाए, राइट। तो हमें यहां पर यह मेक श्योर करना है कि जो पुल बैक है वो वापस ऊपर घूमने के लिए रेडी है, पुल बैक होने के बाद प्राइस वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है। वो हम देखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, जहां पर हम देखेंगे वहां से आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां पर क्या देखना है, ध्यान से दिख से देखिए, डेली टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के लिए, 4 घंटे का टाइम फ्रेम पुल बैक के लिए। अच्छा, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आरएसआई कहां पर पुल बैक होना चाहिए, डेली टाइम फ्रेम में हमने बोला आरएसआई जो है 50 के ऊपर होना चाहिए फॉर लॉन्ग, और 50 के नीचे होना चाहिए फॉर शॉर्ट। ये शॉर्ट के लिए है और ये लॉन्ग के लिए है, राइट। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे पुल बैक जो है नियर 40 होना चाहिए, आरएसआई नियर 40 लॉन्ग के लिए, और शॉर्ट के लिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे नियर 60 होना चाहिए, नियर 60, राइट। ये पुल बैक ऊपर की तरफ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखना है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे 30 से ऊपर आरएसआई क्रॉस करके जाए, और शॉर्ट के लिए 70 से नीचे आरएसआई क्रॉस करके आए। तो ये हमारा रूल है, ये हमारे आरएसआई की सेटिंग्स हैं। तो इन सेटिंग्स को हम लोगों को यूज करना है मल्टीपल टाइम फ्रेम पे। ऑफ कोर्स याद रखिएगा, प्राइस एक्शन जो है उसको तो फॉलो करना ही है। अब ये आपका प्राइस एक्शन के साथ अगर आप मोमेंटम मिला देते हो ना, तो आपकी लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, ऑलराइट। तो ये जो है दोनों चीजें अगर आप मिला दोगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू एग्जीक्यूट योर ट्रेड। तो आइए हम लॉन्ग सेटअप देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, सेटअप की बात करना शुरू कर रहे हैं, तो हम पहले आपके साथ स्ट्रैटेजी नंबर 1 लॉन्ग सेटअप, स्ट्रैटेजी नंबर 2 कैसे आपको मिलना है। ये वीडियो को बहुत बार शेयर करना है, लोगों के साथ शेयर करिए, शेयर करिए, शेयर करिए, शेयर करिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर दूसरी स्ट्रैटेजी जल्दी से लेके आओ, मल्टीपल टाइम फ्रेम की, जो डाइवर्जेंस रिवर्सल स्ट्रैटेजी है, बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी है वो भी, राइट। तो आइए लॉन्ग सेटअप की बात करते हैं। देखिए लॉन्ग सेटअप, तो लॉन्ग सेटअप में पहला क्या देखना था, मैंने आपको बोला कि हमें यह मेक श्योर करना है कि डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई जो है वो 50 के ऊपर चली जाए। जब आरएसआई 50 के ऊपर जाती है, इसका मतलब जो है मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, ट्रेंड में स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है। तो यहां पर देखिए आरएसआई जो है वो 50 के ऊपर गई, येलो लाइन जो है 50 का लाइन है, आरएसआई 50 के ऊपर क्रॉस कर रही है। तो क्या हमें यहां पर जैसे 50 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, हमें क्या ट्रेंड में घुस जाना है? नहीं। देखिए, क्योंकि आप यहां पर जो है ना, यहां पर ये 50 के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो ऑलरेडी आप देखिए मूव इतनी बड़ी हो चुकी है, राइट, और नीचे से काफी अच्छी मूव यहां पर आ चुकी है। तो आप बिना मतलब इस ट्रेंड को चेस करेंगे, तो वी विल वेट। क्या वेट करेंगे? हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। अब हो सकता है कि प्राइस यहां से थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर यहां पर एक बार जो है रिट्रेसमेंट दे, तो हम ये रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। ये जो है दिस इज द स्वीट स्पॉट फॉर ट्रेडिंग। रिट्रेसमेंट होने के बाद, रिट्रेसमेंट से हमें एक कंफर्मेशन भी मिल जाता है कि प्राइस में यहां पर जो है स्ट्रेंथ बिल्डअप कर ली है, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि 50 के ऊपर जाएगा प्राइस, कई बार ऐसा होगा कि ये 50 के ऊपर जाएगा और ऐसे नीचे आ जाएगा, राइट। प्राइस जो है यहां पर ऐसे जाके ऐसे नीचे आ जाएगी। तो वो चीज हमें नहीं करनी है।
एक बार 50 के ऊपर जाता है ना प्राइस, जब ऊपर जाने लग जाता है तो यहाँ पर ये पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर प्राइस ने जो है अच्छा स्ट्रेंथ पकड़ लिया है, और उसके बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट होता है, देन हम अपने आप को यहाँ पर बेटर प्लेस कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बीच में ये वाला एक और जो है एंगल डाल दिया कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे वी विल मेक श्योर कि आरएसआई जो है वो 40 के नीचे नहीं जाए या 40 के पास जो है वो रिट्रेस करे। तो यहां पर देखिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें पुल बैक का वेट करना है। अब यहां पर देखो आप, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है और आप देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अभी आरएसआई कहां पहुंच गया है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आरएसआई अभी 60 के ऊपर पहुंच गया। तो हमें क्या करना है, हमें पुल बैक का वेट करना है कि ये 40 के पास आए, राइट, ये 40 के पास आए 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ये चीज हमें मेक श्योर करना है। तो अब हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे 40 के पास आएगा, तब हमारा जो है यहाँ पर ट्रेड बनेगा। और यहाँ पर देखिए वापस, जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक बार ट्रेंड मोमेंटम पकड़ना शुरू करता है तो बहुत स्पीड में जो ट्रेंड है जो चढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पर वही हुआ है, ट्रेंड बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ मूव कर रही है और नाउ देखिए इट हैज स्टार्टेड टू रिट्रेस। अब यहाँ पर रिट्रेस कर रहा है तो आरएसआई देखिए आप जो है वो 40 के पास आ गई है। तो अब हम लोगों का 2 कंडीशन जो है वो मीट हो चुका है। अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन का अपना फंडा लगाए या आप यहां पर थोड़ा सा अपने वॉल्यूम एनालिसिस का फंडा लगाए, तो आप यहां पर ये चीज देखो कि जब एडवांस हो रही है ना, तो आप ये देखो ग्रीन कैंडल्स, ग्रीन वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना। आप देखो जितने भी ग्रीन कैंडल्स बने हैं उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और जब ये डिक्लाइन हो रही है तो आप देखिए वॉल्यूम जो है एकदम डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसे वीपीए अग्रीमेंट बोला जाता है, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, ठीक है। हमारा एक प्रोग्राम है लेवल 1 का, लेवल 1 का एक प्रोग्राम है जिसमें इस वॉल्यूम, डिमांड सप्लाई, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, प्राइस एक्शन के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से चर्चा की है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर रिट्रेसमेंट हो रहा है, आरएसआई 40 के पास आ गया है। नाउ हम लोगों को वेट करना है, हम लोगों को ये मेक श्योर करना है कि यहां से जो है ट्रेंड वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू करे। अब देखिए ऐसा है, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है भाई ये ट्रेंड तो नीचे की तरफ चलता जाए, है ना, ये नीचे की तरफ चलता जाए, ट्रेंड कभी रिवर्स ही नहीं करे। तो हम लोगों को मेक श्योर करना है कि भाई यहां पर कहीं पर ऐसी स्ट्रेंथ आए और यहां पर ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ घूम जाए, तो हम यहां पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट, हम यहां पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखने के लिए कहां जाना पड़ेगा, हमें एक टाइम फ्रेम नीचे जाना पड़ेगा, जो कि है 1 घंटा, 1 आवर, एक टाइम फ्रेम नीचे जाना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए हम आ गए एक टाइम फ्रेम नीचे, और अब यहां पर देखो कि हम लोगों ने 2-3 चीजें और यहां पर मिला ली, राइट। हम लोगों ने क्या क्या मिला लिया, यहां पर देखिए सबसे पहले आप देखो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, 200 EMA मैंने यूज किया है, जो कि प्राइस को यहां पर सपोर्ट दे रहा है, नंबर 1, ठीक है। दूसरी चीज क्या हम लोगों ने डाली, हम लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई, जो कि 618.618 पे है, जो कि गोल्डन रेशियो माना जाता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है इन अप ट्रेंड। तो यहां पर ये 2 चीज का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। अब हम लोगों को अपनी एंट्री करनी है। कैसे एंट्री करनी है, जब आरएसआई जो है 30 के ऊपर क्रॉस करेगा, यहां पर आप या तो एक ट्रेंड लाइन लगा लो या इस स्विंग के ऊपर ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को टाइम करोगे। लेकिन जो मेन चीजें हैं वो हम लोगों ने आपको दिखा दी कि इस तरह से आपको अपने ट्रेड को सेटअप करना है तीनों टाइम फ्रेम पे। अब यहां पर देखो हम लोगों ने यहां पर क्या किया ना, हम लोगों ने ट्रेंड लाइन भी यहां पर लगा रखी है। आप देखो कि वी हैव आल्सो प्लॉटेड द ट्रेंड लाइन, और आप यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन जब हम लोगों ने प्लॉट किया तो आरएसआई जो है वो 30 के ऊपर क्रॉस भी कर गई। लेकिन क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन में अभी भी ट्रेंड लाइन से प्राइस ना क्रॉस नहीं कर रही है। तो वी आर वेटिंग कि भाई मोमेंटम ने तो सिग्नल दे दिया, अब प्राइस भी अगर सिग्नल दे दे तो अपना काम हो जाए। तो देखिए इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस के साथ आपको मोमेंटम को यूज करना है। मोमेंटम तो आपको बता रही है कि यहां पर जो है मेरा काम हो गया है, मैंने सिग्नल दे दिया है, अब तुम कंफर्मेशन सीख करो, जाओ प्राइस के पास जाओ और वो आपको कंफर्मेशन देगा। तो जैसे इस चैनल से बाहर निकलेगा प्राइस, हम जो है एंट्री करेंगे। फिर यहां पर मोमेंटम आरएसआई का हम लोगों ने किस लिए इस्तेमाल किया, क्यों हम लोगों ने आरएसआई को पूरी स्ट्रैटेजी में यूज किया। नंबर 1 स्ट्रेंथ जानने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे, नंबर 2 हेल्दी पुल बैक जानने के लिए, नंबर 3 अपने एंट्री की एग्जीक्यूशन के लिए, अपनी एंट्री को ट्रिगर करने के लिए हम लोगों ने आरएसआई को इस्तेमाल किया। तो अब यहां पर देखिए फाइनली क्या हो रहा है कि यहां पर जो प्राइस है इस चैनल से ऊपर में ब्रेकआउट कर रही है, और यहां पर आरएसआई जो है ऑलरेडी यहां पर देखिए 30 के ऊपर जो है प्राइस ने, आरएसआई ने बहुत पहले ऑलमोस्ट यहां पर जो है अपने को सिग्नल दे दिया था, लेकिन हम लोगों ने यहां पर सिग्नल नहीं लिया, हम वेट कर रहे हैं कि यहां पर जो है ऊपर की तरफ प्राइस ब्रेकआउट हो। देखिए एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, अभी जस्ट आपके साथ डिस्कस करते करते यहां पर मैंने एक नोटिस किया एक चीज को, यहां पर आप देखो एक डाइवर्जेंस भी बना हुआ है, बुलिश डाइवर्जेंस आरएसआई पे, जस्ट एक बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, जो कि अब हम लोगों को भैया यहां पर तो डबल कंफर्मेशन मिल गया,
जैसे ही डाइवर्जेंस आया, यहां पर हम लोगों को एक डबल कंफर्मेशन मिल गया कि यहां पर मोमेंटम जो है बिल्डअप हो रहा है। अब ये जो फॉल है, इस फॉल में उतना दम नहीं है, इस फॉल में उतना दम नहीं रहा, राइट। तो यहां पर हम लोगों के कंफर्मेशन, देखिए पढ़ाते पढ़ाते ये एक चीज हम लोगों ने और यहां पर देख ली। तो यहां पर हम एंट्री करेंगे और जस्ट इस स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, एंड कोशिश करेंगे कि 2:1 या 3:1 का मूव जो है वो कैप्चर कर पाए। एंड आप देखिए कि किस तरह से प्राइस जो है यहां से बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ जाती है और अपने इनिशियल टारगेट को तो कवर करके उसके ऊपर भी चली जाती है। तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि हम लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम पे पहले मोमेंटम को भाप लिया, मीडियम टाइम फ्रेम पे, सेकेंडरी टाइम फ्रेम पे हमने एक करेक्ट पुल बैक, एक हेल्दी पुल बैक को भाप लिया, और छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत रिफाइन करी, मोमेंटम बनने के बाद एग्जीक्यूशन किया, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे एग्जीक्यूशन किया, इसीलिए ये हम लोगों को एक बेटर रिजल्ट देने में सक्षम रहा, राइट। नेक्स्ट अब आइए यहां पर ये देखते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये सेम जो ट्रेड है ये हम लोगों के मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट, देखिए ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का टेम्पलेट है। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। अब यहां पर देखिए इस टेम्पलेट पे अगर हम चीजों को लगाते हैं तो देखिए यहां पर इस जगह पर ये आपको ग्रीन एरो दिख रहा है जो कि बता रहा है कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। तुरंत आप देखिए बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन हो गया, जो कि आपको बता रहा है ट्रेंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग अप है। देखिए जगह जगह पर आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। ये देखिए एक मशीन गन बाय, ये हम लोगों का एक सिस्टम है मशीन गन बाय जिसे हम बोलते हैं। तो यहां से देखिए जैसे ही मशीन गन बाय आता है, आप देखिए ये जो रैली है इसने क्या स्पीड बगरी है। यहां पर आप रैली का स्लोप देखिए, ये रैली का स्लोप यहां पर देखिए और इस रैली की स्लोप को यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, है ना। तो ये मशीन गन जो है जिसे हम एक मोमेंटम ब्लास्ट या कुछ भी बोलते हैं, उसके बाद आप देखिए रैली ने अपना पूरा रुख बदल लिया। उसके बाद ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये आपको बताते हैं मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है ऊपर की तरफ। और ऑफ कोर्स आप देखिए बैकग्राउंड में जो ग्रीन कलर है वो आपको ये बताता ही रहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये एआई का इस्तेमाल करके यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी भी बताता है कि भाई आपके कोर्स में ये स्ट्रैटेजी सिखाई गई है, तो कोशिश करिए यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी लगाने की। और आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए उसका भी आपको एक आइडिया दे देता है कि भाई 2.24% आपका जो है मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अगर आपका ये सब फिट बैठ रहा है तो आप जाकर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए। तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पर 120 घंटे आपके साथ प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ, इंटर मार्केट एनालिसिस, इंट्रा मार्केट एनालिसिस, इंटर एसेट एनालिसिस, इस सब की बातें हम करते हैं। उसके बाद हम आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी मॉड्यूल्स को डिस्कस करते हैं जहां पर हम आपके साथ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज जो है वो आपके साथ डिस्कस होती है। उसके बाद उन स्ट्रैटेजीज को कैसे आप एक्शन में ला सकते हैं, इस चीज के लिए भी आपके साथ डिस्कशन, आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं। उन स्ट्रैटेजी से सारे रिलेटेड स्कैनर्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं। ये टेम्पलेट जो कि आपकी एनालिसिस को सिंप्लीफाई कर देता है, उन स्ट्रैटेजीज को एप्लीकेशन करने में आपको मदद करता है, वो स्कैनर भी आपके साथ शेयर किए जाते हैं। ये टेम्पलेट भी आपके साथ शेयर किया जाता है। तो हमने ऐसे 3 टेम्पलेट हम लोगों ने बना रखे हैं। एक वीकली टेम्पलेट है, एक डेली टेम्पलेट है और एक शॉर्ट टर्म का टेम्पलेट है जहां पर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रेड जो है आप ले सकते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम जो है सीरियस लर्नर्स के लिए। अगर कॉल टिप वाले आप सोचते हो कि प्रोग्राम ज्वाइन कर लोगे और फिर मैं आपको कॉल टिप दे दूंगा, तो वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। वो और जन है जो डांस कर करके सिखाते हैं, तो आप उन लोग से सीखिए। ये पूरे प्रोग्राम का आपको क्या मिलेगा, क्या एक्सपेक्टेशन आप इस प्रोग्राम के साथ रख सकते हैं, ये एक वीडियो हम लोगों ने बना के नीचे डाली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वीडियो देख लीजिए। और अगर आपका इंटेंशन जेल करता है हमारे इंटेंशन के साथ, तो आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बहुत लोगों के लिए इस प्रोग्राम को हम लोगों ने थोड़ा सा एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लेके आया है। हम लोगों ने नया एसेंशियल वर्जन इसका लॉन्च किया है मास्टर ट्रेडर का, 6 मंथ्स का, राइट। तो अगर आपको लगता है कि 1 साल कमिटमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा है और कॉस्ट भी ऑफ कोर्स ज्यादा है, तो 6 मंथ्स का जो कमिटमेंट है वो आप कर सकते हो। एसेंशियल वर्जन आप जाके हमारे वेबसाइट पर चेक करो, आपको एसेंशियल वर्जन सूट करता है तो एसेंशियल वर्जन आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो, ऑप्शंस, बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स, स्विंग ट्रेडिंग का शॉर्ट प्रोग्राम, बॉलिंजर बैंड का शॉर्ट प्रोग्राम, प्राइस एक्शन का शॉर्ट प्रोग्राम, डिमांड सप्लाई, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, इन सब के बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम जो हैं हम लोगों ने वेबसाइट पे हम लोगों ने ऑफर कर रखे हैं। आप जाइए उन प्रोग्राम्स को भी चेकआउट करिए। एंड इफ यू वांट टू अपस्किल योर एग्जिस्टिंग नॉलेज, देन वो छोटे छोटे प्रोग्राम भी आप जो है ले सकते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको वो सब प्रोग्राम्स भी हेल्प करेंगे। एक आरएसआई का भी एक प्रोग्राम है, एडवांस प्रोग्राम है, जहां पर हम लोगों ने 20 स्ट्रैटेजीज आरएसआई पे डिस्कस करी है। लेट्स गो अहेड। अब हम आते हैं शॉर्ट सेटअप की तरफ। अरे सर, आपने जो गिफ्ट बोला था वो गिफ्ट कहाँ है? हाँ, वो गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिए, गिफ्ट मिलेगा आपको, राइट। तो यहां पर देखिए शॉर्ट सेटअप की बात करते हैं। तो शॉर्ट सेटअप ठीक उसका उल्टा, ध्यान से समझिएगा।
आरएसआई क्या होगा, आरएसआई चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे 50 के नीचे जाना, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई 50 के नीचे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था कि 4 आवरली टाइम फ्रेम्स पे पुल बैक आना चाहिए। पुल बैक कहां तक आएगा, पुल बैक 60 तक आएगा 4 आवरली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे पुल बैक जो है 60 तक आएगा। तो अब हम आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, और यहां पर देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे पुल बैक जो है वो करीबन 60 के आसपास आ गया है, राइट, आप देख सकते हो। और यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, आप देखो यहां पर हम लोगों ने यहां पर फिबोनाची लगा ली है, तो फिबोनाची पे ये रेजिस्टेंस खा रहा है, और प्लस 6.18%, 0.618 ये गोल्डन रेशियो है, इस पे रेजिस्टेंस खा रहा है। प्लस यहां पर अभी एक अप राइजिंग चैनल पे, ये ऊपर मूव करते हुए चैनल पे है, तो ये चैनल से प्राइस टूटेगी तो हम लोग एंट्री करेंगे। अब यहां पर 1 घंटे के चार्ट पे हमें क्या देखना है कि 1 घंटे के चार्ट पे मोमेंटम ब्रेकडाउन हो जाए, आरएसआई जो है वो 70 से ऐसे नीचे की तरफ क्रॉस करे। ये आरएसआई 70 का लेवल होगा और 70 के नीचे आरएसआई 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्रॉस करे। तो यहां पर देखो आरएसआई ने पहले 70 के नीचे क्रॉस कर दिया, आरएसआई ने बहुत पहले जो है वो 70 के नीचे क्रॉस कर दिया 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, लेकिन क्योंकि ये राइजिंग चैनल में था, राइट, हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि अब मोमेंटम ने अपना काम कर दिया, डेली पे भी काम कर दिया, 4 घंटे पे भी काम कर दिया और 1 घंटे पे भी काम कर दिया। अब मोमेंटम बोल रहा है भाई अब तुम, मेरा काम हो गया, अब आपका फाइल जो है ना आगे टेबल पे हम लोगों ने बढ़ा दिया है। अब आगे टेबल किसकी है, प्राइस एक्शन की है, बॉस की है। अभी आप देखो जब ये चैनल से ब्रेकआउट होता है तो आपकी एंट्री यहां पर होती है, स्विंग के ऊपर आपका एसएल होता है, और जो नॉर्मल टारगेट 2:1, 3:1 जो भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से अपना टारगेट आप जो है यहां पर लगा के रखते हैं, एंड देन यू गो बैंग ऑन। देखिए आपका टारगेट जो है वो पूरा यहां पर आपको मिलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने कहा कि मोमेंटम आपको गाइड कर रहा है मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, ये बताने के लिए कि वीकनेस आ रही है प्राइस एक्शन में, और फिर प्राइस एक्शन से आप जो है उस वीकनेस को कंफर्म करके अपने ट्रेड्स को लेते हो। तो सर गिफ्ट कहां है, गिफ्ट ये है कि ये जो एनालिसिस है अलग अलग टाइम फ्रेम की, ये आप कैसे करोगे, राइट। तो इसके लिए मैं आपको एक स्कैनर दे रहा हूं, राइट, फ्री स्कैनर दे रहा हूं। तो ये है वो फ्री स्कैनर, 2 स्कैनर हम लोगों ने बनाए हैं जो कि आपको मदद करेंगे ये ढूंढने में। तो ये आरएसआई टाइम फ्रेम शॉर्ट और आरएसआई मल्टीपल टाइम फ्रेम लॉन्ग का स्कैनर है। स्कैनर कहां है, अभी बहुत लोग तुरंत डिस्क्रिप्शन में जा रहे हैं ढूंढने के लिए, स्कैनर नीचे है, स्कैनर नीचे, स्कैनर नीचे नहीं है। स्कैनर कैसे मिलेगा, स्कैनर के लिए थोड़ी सी आपको मुशक्कत करनी पड़ेगी। क्या मुशक्कत करनी पड़ेगी, ये वीडियो को आप लोगों को शेयर करना है। कहां पर, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, बहुत जगह ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे कि सर जी हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। और जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट हमारे पास आएगा, ये जो बंदा हमारा नंबर लेके बैठा है आपको हमारी वेबसाइट का एक लिंक देगा, जहां पर जाकर आप जो है ये स्कैनर डाउनलोड करोगे। ये वीडियो को टाइटल्स वहां पर सर्च बार में डालना तो ये वीडियो आ जाएगी, और वहां पर आपको स्कैनर का लिंक मिलेगा, आप वहां पर ये स्कैनर जो है आपको मिल जाएगा, यू कैन यूज इट, राइट। तो भाई ऐसा ही होता है। और सेकंड स्ट्रैटेजी के लिए आपको मालूम है कि क्या करना है, सेकंड स्ट्रैटेजी चैप्टर 2 नीचे कमेंट करिए तो आपको चैप्टर 2 लाके हम देंगे, राइट। तो तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूं। मैं ये आशा करता हूं कि बहुत कुछ सीखा है आपने आज। अपने सुझाव, अपने विचार, अपने कमेंट नीचे हमें कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।